हेलो नम्रता जी। इफ आई एम ऑडिबल प्लीज थम्स अप दिखाएं। हेलो मिस्टर श्रीवास्तव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर शोइंग थम्स अप। हेलो एवरीवन, हेलो सुशील जी, मिस्टर सामदेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Ganesh ji, hello. We'll just wait for another minute and we'll start the recipe. Okay, so I'll begin with my introduction. This is Madhu Nahata from Indore, Ovens Up. Basically a food stylist, food blogger, food photographer and manufacturer of energy bars. आप हमारा वर्क देख सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम ऑन ओवन्स अप बाय मधु एंड आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं फॉर बल्क ऑर्डर्स एट्सेट्रा ऑफ ग्रेनोला बार्स एंड ग्रेनोला www.ovensup.com and yes, you can visit our Facebook page also and you can follow us. Ovens Up के नाम से हैं. Again, Instagram page is Ovens Up by Madhu. This is Madhu Nahata from Indore. Thank you everyone for joining. Thank you Mamisa, I see you. Thank you for joining. And आज जो हम बनाने जा रहे हैं that is राजस्थानी खोबा रोटी. एंड अभी पर्यूषण का टाइम है. इट्स बेसिकली अ मारवाड़ी डिश. ओके, एक टाइप की रोटी है. कई लोगों ने सुना होगा, खाई भी होगी, देखा होगा रेसिपी वीडियोस वगैरह में. इट्स अ कॉमन थिंग बट आजकल उसका इम्पोर्टेंस कम होते जा रहा है. लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू मेक इट, या थोड़ा टीडियस प्रोसेस लगता है तो नहीं बनाते. बट आज हम उसे बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे. एंड इसको आप पर्यूषण जो फॉलो करते हैं, जैनिज्म जो फॉलो कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग पर्यूषण रूल्स एट्सेट्रा, तो आप इसको बना सकते हैं. इट्स अ वेरी डिलिशियस बिस्किट टाइप की रोटी होती है, लाइक क्रिस्पी. एंड इसमें हम यूज़ करने वाले हैं अमूल घी एंड अमूल मिल्क, और हम यूज़ करेंगे अमूल का क्रीम मलाई. ठीक है, सो हम शुरू करते हैं. बहुत ही डिज़ाइनर सॉर्ट ऑफ अ रेसिपी भी है ये. इट्स ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट ऑल्सो. खोबा का मतलब होता है इंडेंटेशंस और यू कैन से कैविटीज़. सो इस रोटी को थोड़ा मोटा बनाया जाता है और इसमें कैविटीज़ बनाई जाती है, जिन कैविटीज़ में घी डाला जाता है. और इसे दाल, कढ़ी, गट्टे की सब्जी या चने, छोले, जो भी पर्यूषण के टाइम पे खाया जाता है, या आप राजस्थान के गांव में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ढाबे में भी ये मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दाल बाटी, चूरमा एट्सेट्रा, दिस इज़ ऑल्सो सर्व्ड. तो चलिए शुरू करते हैं. बहुत ही ईजी रेसिपी है एंड आई एम श्योर कल संडे है, बहुत लोग इसको बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए. एंड लेट मी जस्ट पुट माई कैमरा प्रॉपरली. आपके कोई भी डाउट्स हैं या कमेंट्स हैं वो मैं टुवर्ड्स द एंड या आफ्टर द रेसिपी लूँगी, बिकॉज इन बिटवीन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. आई होप एवरीथिंग इज़ विजिबल एंड वी कैन स्टार्ट द रेसिपी. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक मारवाड़ी रेसिपी है जिसको आप पर्यूषण में बना सकते हैं. इट्स क्वाइट फिलिंग. ओके, तो शुरुआत करते हैं. I hope this is all visible. Yes. Okay. ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेना क्या है, इसमें आटा, होल व्हीट फ्लोर. ठीक है, मैंने 1 कप आटा लिया है यहाँ पे. इसको बनाना है परात में. ठीक है, आई एम यूजिंग एन ऑथेंटिक राजस्थानी परात. इसको मैं एक बार राजस्थान गई थी, उदयपुर, सो एक गांव से लेकर आई थी. आपके घर में भी आई एम श्योर इस टाइप के कुछ बर्तन होंगे जो आपको
आपके रूट्स की याद दिलाते हैं. बेसिकली माई फैमिली बिलोंग्स टू उदयपुर. सो ओके, सो ये मैंने 1 कप होल व्हीट फ्लावर लिया है. इसमें कुछ और ऐड नहीं करने हैं हम, दूसरे टाइप का आटा. नमक स्वाद अनुसार मैंने 1/4 टीस्पून डाला है. इसमें मैं थोड़ी सी पीसी हुई शुगर डालूंगी. ओके, अबाउट ½ टीस्पून. शुगर डालने से इसमें क्रिस्प आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है. ओके, सो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे. मैंने सिर्फ इसमें, आज हम बना रहे हैं राजस्थानी खोबा रोटी. माय नेम इज़ मधु नाहटा. मैं इंदौर से हूँ. एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसका नाम है ओवन्स अप. आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ओवन्स अप बाय मधु. तो आज हम बना रहे हैं खोबा रोटी. मैंने होल व्हीट फ्लावर लिया है 1 कप और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और पीसी हुई शक्कर डाली है. ओके, आगे बढ़ते हैं प्रोसेस में. इसको आप परात में ही इसका आटा लगाइए बिकॉज हमें इसे थोड़ा सा ज़्यादा देर तक गूंथना है. सो डोंट टेक, जिस तरह से हम कोई छोटा बोल वगैरह ले लेते हैं वैसा नहीं, आप इसको परात में लगाइए या बड़ी थाली ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है. सो अब हम इसमें डालेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है घी. मैं आज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अमूल घी. अमूल का घी मैं यूज़ कर रही हूँ, देसी घी, शुद्ध घी. ओके, आप चाहे तो काऊ घी भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, मैं इसमें डाल रही हूँ अबाउट, इसमें घी की अच्छी क्वांटिटी लगेगी, कंजूसाई मत करिएगा. ओके, अबाउट 4 to 5 टीस्पून जो घी के चम्मच होते हैं, छोटे टीस्पून आप समझ लें, वो मैंने इसमें डाला है बीच में. ओके, दिस इज विजिबल आई होप. ओके, घी डाला है. नेक्स्ट चीज़ मैं इसमें जो डालने जा रही हूँ वो है अमूल का फ्रेश क्रीम. हियर अमूल फ्रेश क्रीम. आप चाहें तो अमूल का दूध जब आप बॉईल करें, यूज़ करें, तो उसकी मलाई भी यूज़ कर सकते हैं. मलाई मैं इसमें डालूंगी अबाउट 4 to 5 टीस्पून्स इनिशियली. ओके, फिर हम देखेंगे कि हमें और इसकी ज़रूरत है या नहीं. ठीक है, इसको पहले बीच में मिक्स कर लीजिए. आई होप ये क्लियरली दिख रहा है. एक बार फिर से जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वी आर मेकिंग राजस्थानी और मारवाड़ी खोबा रोटी जो बहुत ही डिलिशियस लगती है. गट्टे की सब्जी, बेसन या दाल किसी के भी साथ. पर्यूषण में कई लोग इसको बनाते हैं और मैंने ये देखा है कि कई जैन्स इसको बिफोर उपास, जो लास्ट उपास होता है उसके 1 दिन पहले खाते हैं फॉर डिनर बिफोर सनसेट. उस दिन आई थिंक दे सेलिब्रेट इट एज रोट तीज. तो इसी का एक फॉर्म बनाया जाता है. तो जब हम इस आटे को लगाएंगे, अभी तक मैंने कोई भी इसमें प्योर लिक्विड नहीं ऐड किया लाइक मिल्क या वाटर. मैंने इसमें सिर्फ अभी तक शुगर, सॉल्ट, होल व्हीट में और मलाई और घी डाला है. अब हमें इसे चेक करना है वेदर दिस आटा इज रेडी और नॉट. तो ये आटा अभी रेडी नहीं है क्योंकि इसकी प्रॉपर इस तरह से जब हम मुट्ठी में इसे लेते हैं ये नहीं बंध रहा है. इसमें ये टूट सकता है इजीली. तो हम इसमें थोड़ा सा और मलाई डालेंगे. ओके, या अमूल क्रीम, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं. मैं यहाँ पे अबाउट 3 स्पून्स और मैंने मलाई डाली है और मैं 2 चम्मच और घी के डालूंगी इसमें. ठीक है, इसमें कोई फ्लेवरिंग डालने की ज़रूरत नहीं है. कई लोग इसे कलर देने के लिए इसमें हल्दी डालते हैं, कई लोग थोड़ा सा 2-3 चम्मच बेसन भी ऐड करते हैं, बट दैट इज़ नॉट द ऑथेंटिक स्टाइल. आप वेरिएशंस तो कोई भी कर सकते हैं, बट मैं आज आपको ऑथेंटिक मतलब प्योर मारवाड़ी स्टाइल ऑफ खोबा रोटी सिखा रही हूँ. आई होप आप इसको बनाएंगे. जब भी बनाएं, अगर फोटोज पोस्ट कर सके तो करिए और मुझे टैग करिएगा ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम. और आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे ओवन्स अप पेज के भेज सकते हैं, अपने पिक्चर्स, रिव्यूज़ भेज सकते हैं, फीडबैक भेज सकते हैं. सो आई थिंक हमारा आटा इज़ नाउ रेडी फॉर मिल्क टू बी एडेड टू इट. देखिए, जो मैं बोल रही थी, इसकी इस तरह से मुट्ठियाँ बन जानी चाहिए.
ओके, सो इज दिस क्लियर? ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके मिल्क। ओके, यहाँ पे मेरे पास अमूल मिल्क है, थोड़ा ही डालेंगे हम। आई थिंक मैं अभी 2 टेबलस्पून जितना ही दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट डो नहीं बनाना है हमें, मीडियम स्टिफ बनाना है। मतलब जो हमारा नॉर्मल रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम इसे स्टिफ बनाएंगे। इस आटे को लगाने के लिए आप जल्दी मत करिए, क्योंकि इसमें आप जितना हैंड्स का मूवमेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। थोड़ा सा मैं और इसमें दूध मिला रही हूँ। सो आई थिंक अबाउट 1/4 कप ऑफ दूध और 1-2 टीस्पून्स में ये आटा हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, जो प्रॉपर कंसिस्टेंसी हमें चाहिए खोबा रोटी के लिए। एक बार फिर से मैं बताती हूँ, आज हम बना रहे हैं मारवाड़ी खोबा रोटी, जिसमें मैंने 1 कप आटा लिया है, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून पीसी हुई शक्कर डाली है, घी और मलाई से पहले इसे मिक्स कर दिया। जब इसके मुट्ठी में ये बंद होने लगे, इस टाइप की कंसिस्टेंसी हो, तब मैंने इसमें अमूल का मिल्क डाला है। मैंने अमूल रेगुलर मिल्क यूज़ किया है आज। अमूल गोल्ड मिल्क से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें आप बिल्कुल भी पानी का यूज़ मत करिए। दूध की शॉर्टेज है तो कर सकते हैं, बट ऑथेंटिक खोबा रोटी में पानी का यूज़ नहीं होता। 1-2 टीस्पून और मैं इसमें दूध डालूंगी। ये रोटी मेरे नानी सा और दादी सा बनाया करते थे इन द टाइम्स ऑफ पर्यूशन। आई स्टिल रिमेंबर द टेस्ट। और मैं देखती थी उन्हें, वो बहुत देर तक इस आटे को गूंथते रहते थे। थोड़ी मेहनत वाली रोटी है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन है बड़ी मज़ेदार। और जो भी चीज़ें हमारी नानी दादी, आपकी भी कोई फेवरेट रेसिपी होगी जो आपकी नानी सा या दादी सा बनाते होंगे और वो उसका टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रेप्लिकेट इट। ओके, सो हमारा आटा कुछ हद तक बन गया है। आई विल जस्ट गो क्लोजर एंड शो टू यू। ओके, देखिए इतना स्टिफ होना चाहिए। ओके, अभी इस आटे को अगर मैं ट्राई करूँगी कि ये पूरा एक जैसा हो जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने इसमें मिल्क डाला है और शुगर डाली है। शुगर हमने इसमें क्रंच के लिए डाली है, नॉट क्रंच एग्जैक्टली, बट इसे बिस्किट जैसा टेक्सचर देने के लिए डाली है। अब आप क्या करें, इसको, इस आटे को कुछ देर के लिए ढककर रख दें। आई विल सजेस्ट अबाउट मोर देन एन आवर, लेकिन हाँ अगर जल्दी है तो आधे घंटे में भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस स्टेज पे आप इस आटे को छोड़ दीजिए। इस तरह से करके आप इस आटे को छोड़ दीजिए और ढक दीजिए। इसे कोई गीले कपड़े से या गीले नैपकिन या गीले टिश्यू पेपर से ढकने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ आप किसी भी बर्तन से इसको ढक सकते हैं। ओके, सो मैंने पहले ही थोड़ा आटा यहाँ पे लगा के रखा था। लेट मी जस्ट क्लीन दिस। एंड वी विल गो अहेड विद द रेसिपी। सो आई होप एवरीथिंग इज विजिबल प्रॉपरली। ठीक है, तो जो मैंने आटा लगा के रखा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस कंसिस्टेंसी का, ये बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। ओके, इसे मैंने करीब 1.5 घंटे पहले लगाकर रख दिया था इस आटे को। इस आटे को भीगने की ज़रूरत होती है, तो आप इमीडिएटली बनाकर अगर बनाएंगे तो आपकी रोटी जो है वो टूटेगी। मैं एक तरफ गैस चालू कर देती हूँ।
आज मैं बड़ा तवा यूज़ कर रही हूँ। आपके पास क्ले का तवा हो या मिट्टी का तवा हो तो नथिंग लाइक इट, आप उस पे इसको बना सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज विजिबल। अब मैं इस आटे को ले लूँगी और एक बार फिर से इसे स्मूथ कर लूँगी, ठीक। बाटी जितना भी सख्त आपको नहीं बनाना है इस आटे को, मीडियम सॉफ्ट एंड मीडियम स्टिफ। इसके मैंने 2 पार्ट्स करूँगी। एग्जैक्टली मैंने 1 कप आटा ही लिया था, उसमें 2 खोबा रोटी बन सकती है, ओके। ध्यान रखिएगा इसके एजेस टूट सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके का डब्बा या कोई भी गोल चीज टू कट द रोटी, अगर आपको इसके एजेस क्लीन करने नहीं आते हैं तो, ओके। इसे मैं अच्छी तरह से रोल कर लूंगी इस तरह से, एजेस की चिंता मत करिएगा, हम उसे कट कर लेंगे, ओके। सो नाउ मुझे बताइएगा आप में से कितने लोग पर्यूषण पर्व के बारे में जानते हैं या फॉलो करते हैं उसको, या कभी आपने कोई पर्यूषण में जो रेसिपीज बनती है, आजकल पर्यूषण इज मोर अबाउट फूड देन एनीथिंग, बट इट इज अ गुड लॉजिक ऑल्सो, बिकॉज आप कंट्रोल कहाँ से शुरू कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम फूड, सो नथिंग रॉन्ग इन इट। सो ये हमारी रोटी बेल के तैयार है। मैं थिकनेस आपको बताऊंगी, ओके। अब इसके एजेस क्योंकि फटते हैं, अगर आपको आता है तो आप इस तरह से इसको साइड्स को ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक इस तरह से कोई भी बर्तन लेके इसको कट कर सकते हैं, ओके। सो हियर हमारी फर्स्ट रोटी तैयार है। अब हम इसको डालेंगे गैस पे, तवे पे, ओके। देखिए मैं आपको थिकनेस बता देती हूँ इसकी, कि इट इज़ वेरी इजी टू मेक, ओके। जस्ट थोड़ा सा हमें डिज़ाइनिंग करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी, ओके। चलिए तब तक नेक्स्ट रोटी भी हमारी बना लेते हैं। सो आज हम बना रहे हैं राजस्थानी खोबा रोटी, वेरी डिलीशियस। दाल के साथ खाइए, अगर आप पर्यूषण फॉलो नहीं करते हैं तो आप सब्जी के साथ इसको खा सकते हैं, संडे स्पेशल इसको आप बना के खा सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो डन ऑलमोस्ट, और हम इसको भी कट कर लेते हैं इन सेम शेप, सो इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑल्सो, ओके। हियर, और मैं इसको भी तवे पे डाल दूंगी। तब तक हमें नेक्स्ट स्टेप जो करनी है, आई विल जस्ट टेक इट हियर। आई होप दिस इज विजिबल नाउ, ठीक है। हमें ये फूले ना, इसके ऊपर हमें इस तरह से छेद कर देने हैं, सभी तरफ आप इस पे छेद कर दीजिए। जो पहली हमने रोटी डाली थी उसको अब हम हल्का सा पलट देंगे, ठीक है, ओके। इसको मैंने पलट दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक इंडेंटेशंस ऑन दिस, यानी मैं इसके ऊपर अभी डिज़ाइन बनाऊंगी विथ माय फिंगर्स। अगर आपको ये नहीं जमता है तो आप चिमटे के सहारे या किसी और चीज़ से इसको बना सकते हैं, बट इसकी ब्यूटी तभी है जब आप इसको हाथ से बनाएं। गरम लगता है, बट जब आपकी फैमिली इसको टेस्ट करेगी ना, सो दे ऑल विल एप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आप चाहें तो इसको गैस से नीचे उतार के भी बना सकते हैं, बिकॉज इट कैन बिकम लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल। फ्लेम मैंने धीरे रखी है, इसे बनाते टाइम जल्दी मत करिएगा, बीच में ब्रेक ले लीजिए मेरी तरफ, ओके।
इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ। एंड नाउ लेट मी चेक इफ आवर अदर रोटी इज रेडी। इसे थोड़ा सा और टाइम है। सो आई थिंक ये विजिबल है। हम बना रहे हैं राजस्थान की खोबा रोटी, बहुत ही फेमस, और आई होप आप लोग इसको ट्राई करेंगे जल्द ही। ओके, इसे धीरे धीरे बनने दीजिए, जल्दी मत करिए। ओके, दिस इज स्टिल नॉट डन फ्रॉम द अदर साइड। ऐसे थोड़ा सा बीच में ट्रांसफर करती हूँ सो दैट इट गेट्स प्रॉपर हीट। गैस मीडियम से लो के बीच में ही होना चाहिए, तेज मत करिएगा, आपकी रोटी अंदर से कच्ची रह जाएगी। ओके, अब मैं इसे पलट रही हूँ। ओके, एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स आई स्टार्ट पिंचिंग इट। इस तरह से आपको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए इसे डिजाइन देनी है। ओके, बेसिकली हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, हम घी के लिए जगह बना रहे हैं। ऑलरेडी इसमें घी है, बट खूब सारे घी के लिए हम यहाँ पे जगह बना रहे हैं। आई विल जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। आप देखेंगे फिंगर्स थोड़े से रेड हो जाते हैं, बट विथ प्रैक्टिस आई थिंक यू कैन डू इट। अदरवाइज आप इस तरह से चिमटे से भी इस पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बट जो इस रोटी की रियल ब्यूटी होती है वो आती है अपने हाथों की मेहनत से, बेसिकली डायरेक्टली। बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस बनते हैं इसमें। आज मैं आपको जो बेसिक ऑथेंटिक रियल डिज़ाइन ऑफ खोबा रोटी है वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। अगेन वी आर मेकिंग राजस्थानी खोबा रोटी। ठीक है, चलिए तब तक हम हमारी दूसरी रोटी को चेक करते हैं। इट इज स्टिल टेकिंग सम टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, ये रोटी पेशेंस के साथ ही बन सकती है। सो इसे गैस से उतारने के लिए या खाने के लिए बहुत जल्दी मत करिए। इसमें हमें कुछ नहीं लगाना है, ना हमें यहाँ पर घी लगाना है, ना तेल लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, जस्ट इसे गैस पे बनने देना है। ओके, रियली थैंकफुल टू एवरीवन जो आज हमारा शो देख रहे हैं यहाँ पे, एंड आप अपना टाइम निकाल कर आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। And if there are any questions, let me just say hi to everyone in between. Okay, अंजू जी मुझे पूछ रही है ये तवा मैंने कहाँ से लिया है। अंजू जी, ये तवा मैंने Amazon से ऑर्डर किया है। इट्स इसे जो इसका वर्ड है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग राइट नाउ, बट मैं आपको वापस रिप्लाई करके बता दूंगी ऑन दिस। ये तवा जो है अमेजोन पे अवेलेबल है। आप रेक्टेंगुलर तवा करके भी टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इट इज़ वेरी यूजफुल। आप सैंडविचेस बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, आप इस पे डोसा बना सकते हैं, और जब आपके यहाँ मेहमान आए तो एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें इस पे बना सकते हैं। और थोड़ा हमें समय लग रहा है इस रोटी को बेक होने में। कई लोग इसे बेक भी करते हैं, बट ऑथेंटिक तरीका तो यही होता है कि आप इसको तवे पे बनाएं। ओके, अंजू जी, मैं आपको बाद में मैसेज करती हूँ इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है इस तवे का। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग राइट नाउ। एंड यस, और भी कोई मुझे पूछ रहा है, मिस प्रसाद आई थिंक, कहाँ से लिया है? अमेजोन से लिया है, एंड द कंपनी नेम इज़ निर्लैप आई थिंक। काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 5 years नाउ। एंड सो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगी। आज हम बना रहे हैं खोबा रोटी। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप ज़रूर हमारे पेज को लाइक एंड शेयर करिए अगर आपको हमारी रेसिपीज़ बताने का स्टाइल अच्छा लग रहा है और रेसिपीज़ अच्छी लग रही है। ओके, सो मैं इसको टर्न करके आपको देखिए, सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। हमारी रोटी कुछ हद तक सिक गई है। इसे लाइट
लाइटली मैं प्रेस कर रही हूँ, बहुत लाइटली, जैसे कि मोर का पंख होता है उस तरीके से, अदरवाइज जो हमारे इम्प्रेशंस हमने बनाए हैं वो चले जाएंगे। लेट मी चेक द अदर वन ऑल्सो। दिस वन, ये अभी थोड़ा कच्चा है, हमने इसे बाद में डाला था। गैस की फ्लेम मीडियम और लो के बीच में ही रखना है, धीरे धीरे इसे बनने दीजिए, डोंट बी ना हरी, अदरवाइज ये रोटी सही से नहीं बनेगी। ओके, कोई क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तवे के बारे में मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगी इन सम टाइम। ओके, आप हमारे प्रीवियस अमूल शोज भी देख सकते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ अमूल शोज। यू जस्ट टाइप अमूल पेज पे आप जाकर ऊपर सर्च बार में मधु बोडिया नहाटा अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मेरी सारी रेसिपीज पता लग जाएगी। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट फुल वीक आई विल बी होस्टिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 10 PM शो। So American audience and other countries can also easily join. I will be doing a frappe series for you. जो frappe हम बाजार में at least 300-400 rupees at a time spend करते हैं, I will show it to you how you can make it at home with Amul products. तो ज़रूर लॉग इन करिएगा Monday to Friday every day 10 PM. Friday will be 9:30. मैं उसके बारे में ऑब्वियसली अमूल विल बी पोस्टिंग एवरी डे ऑल दी अपडेट्स। मैं आपको ग्रीक फ्रैपे सिखाने वाली हूँ, मैंगो फ्रैपे, सो मेनी अदर थिंग्स। वैसे आज हम बना रहे हैं राजस्थानी खोबा रोटी। जेंटली इसे उठा के देखिएगा, ओके, एंड देन टर्न इट अगेन। देखिए थोड़ा थोड़ा अगर ये विजिबल हो आपको प्रॉपरली, सो हमें इसे फिर से पलटने की ज़रूरत है। आप देखें, अभी इसे होने देते हैं, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ऐसे जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें इस टाइप के बड़े जो तवे हैं दे आर रियली रियली यूजफुल, यू नो। एक साथ आप 6 सैंडविचेस भी इस पे बना सकते हैं अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं या आप बार बार सिर्फ किचन में नहीं रहना चाहते हैं। आई थिंक दिस विल बी अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। जब तक ये रोटी बन रही है, लेट मी जस्ट चेक if there are other questions or anything that anyone wants to ask. I think no more questions. We can go back to the roti. It's almost there, almost there. Gently इसे दबाएं, okay? ये रोटी जब ठंडी हो जाती है तब ज़्यादा कुरकुरी हो जाती है, तो आप इसको इमीडिएटली मत खाइए। वेट फॉर 3 to 4 minutes एंड देन जब आप इसको खाएंगे ये बहुत ही डिलीशियस लगने वाली है। कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम। आप इसी लाइव वीडियो जब एंड हो जाएगा तो आप इस पे देख सकते हैं, मैंने लिंक शेयर किया है, आप हमें फॉलो करें फॉर इजी रेसिपीज। वी ऑल्सो हैव अ बुक ऑन Amazon in the name of it's a free e-book right now as an offer in the name of Ovens Up a Vegetarian Cooking Wonderland। उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ये ऑलमोस्ट बन रही है, हम एक बार और टर्न कर लेंगे इसको। रिमेंबर दिस इज अ रेसिपी विद पेशेंस, सो आई विल सजेस्ट कि आप या तो 3-4 तवे एक साथ यूज करिए अगर आप बड़ा गैस यूज कर रहे हैं, स्टोव यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 टुगेदर, ओके। अगेन आई वुड लाइक टू टर्न दिस वन मोर टाइम, वन लास्ट टाइम। और फिर ये प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ एक प्रोसेस और बाकी है। हमें क्या यूज़ करना है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए? इस तरह की जाली, ओके, जो हम स्टोव पे रख सकते हैं, आपके पास होगी अवेलेबल। मेरे पास मैंने जो हमारा तंदूर होता है ना उसकी जाली निकाली है और मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसी चीज़ें ऑन स्टोव नहीं बनाती हूँ, तो मेरे पास वो प्रोफेशनल जाली नहीं है। आपके पास श्योर होगी,
तो आप इसका एक जुगाड़ कर सकते हैं। आप जो आपका तंदूर होता है ना, गैस का तंदूर, उसकी जाली यूज कर सकते हो। ओके, हमें इसे जाली पे सेकना है नेक्स्ट प्रोसेस में। दिस इज ऑप्शनल बट इट गिव्स अ वेरी गुड स्मोकी फ्लेवर। Okay, I hope you guys are enjoying the recipe. I know it's a long recipe, थोड़ा सा लंबा है। The cooking time is more than the preparation time. हल्का सा इसे दबा दें उल्टी साइड से, जहां पे आपने इंप्रेशंस बनाए उसे मत दबाइएगा। और याद रखिएगा, ये रोटी ऊपर से हमेशा आपको लगेगा कि ये पकी नहीं है, बट आफ्टर 2-3 मिनट्स जब आप इसको गैस पे से हटा लेंगे, आप रियलाइज करेंगे रोटी पूरी तरह से पक चुकी है, जैसे ये ठंडी होती है, एग्जैक्टली लाइक बिस्किट्स। ओके, व्हाट ब्यूटीफुल गोल्डन कलर, और जो इसकी खुशबू आ रही है मेरे पूरे घर में। बट वी आर नॉट गोइंग टू ईट दिस राइट नाउ since we are following Paryushan and हम already dinner कर चुके हैं, but because my show was at this time, I am making this for all of you. आप लोग ने डिनर नहीं किया है तो आप बना सकते हो इसको, या कल संडे है, इट्स अ वेरी गुड डे टू मेक सच अ रेसिपी फॉर योर फैमिली। और आजकल इट्स अ फैशन, जो भी हम खाते हैं उसके पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, एंड व्हाई नॉट, व्हाट इज रॉन्ग इन इट। आई थिंक यू नो यही सब मेमोरीज है जो हम आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के साथ शेयर कर सकते हैं, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। पहले ये सब नहीं था, शायद अगर ये पहले होता तो मैं अपनी नानी सा और दादी सा के जो रेसिपीज थे उनको रिकॉर्ड कर सकती थी। आगे मेरी डॉटर, उसका नाम गीत है, मैं उसे सिखा सकती थी एग्जैक्टली द वे दे यूज टू मेक। अब जितनी मेरी याददाश्त है उस टाइम की, मैं उतना ही बना सकती हूँ। बट येस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। थोड़ा सा इसको बीच में प्रेस कर दीजिए। आज हम बना रहे हैं राजस्थानी खोबा रोटी। एक बार जब तक ये हो रहा है, मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ ऑफ आवर रेसिपी। हमने लिया 1 कप होल व्हीट फ्लावर आटा। आपके पास थोड़ा मोटा आटा हो तो वो आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रान भी उसमें मिला सकते हैं। अबाउट 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून, नॉट मोर देन दैट, वरना रोटी टूटने लगेगी। शुगर और नमक मैंने डाला, शुगर आधा टीस्पून डाला, और सॉल्ट मैंने स्वाद अनुसार यूज किया है। मलाई और घी और मिल्क से मैंने इसके आटे को लगाया है। उसे रेस्ट करने के लिए मैंने छोड़ दिया, बिना किसी गीला कपड़ा उस पर ढके, एक नॉर्मल ढक्कन से उसे ढक दिया। और अबाउट 1.5 आवर्स मेरा आटा रेस्ट किया हुआ था, एंड उसके मैंने 2 पार्ट्स किए। और उसमें आप 2 to 3 एक्चुअली रोटी बना सकते हैं। थोड़ी मोटी जाड़ी रोटी आपको बनानी है, जिसे बोलते हैं रोट की तरह। और जब वो एक तरफ से हल्की सी सिक जाए, आप उसे टर्न करके अपनी फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और थंब से पिंच प्रोसेस से उस पर डिजाइनिंग कर सकते हैं। डिजाइनिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप जैसा चाहें उसको बना सकते हैं। एंड आई थिंक दिस फर्स्ट रोटी इज ऑलमोस्ट डन। हम इसे भी टर्न कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। मैं इस तवे को यहाँ शिफ्ट कर दूंगी फॉर द टाइम बीइंग। और मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ इस जाली को। ओके, जाली मैंने यहाँ पे रख दी है, और मैं यहाँ पे इस रोटी को रख दूंगी। बी केयरफुल, ये टूट सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं आपको सेकना है इसको, हल्का सा, टू गिव दैट स्मोकी इफेक्ट। वन मोर टाइम, लास्ट टाइम। ओके, सो आई थिंक दिस फर्स्ट रोटी इज डन। अब मैं इसे निकाल लूंगी यहाँ से, एंड यस,
परफेक्टली डन। देखिए ये हमारी रोटी रेडी है, दिख रहा है? ओके, दूसरी रोटी हमारी जस्ट अबाउट टू गेट रेडी। आई थिंक दिस इज टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम। हम फर्स्ट रोटी पे ही कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं अभी, बिकॉज आवर रेसिपी विल गेट डिलेड अदरवाइज। ओके, सो आप देखें इस रोटी को बाद में हमें करना क्या। इज दिस विजिबल? ओके, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। ओके, सो ये हमारी बहुत ही डिलिशियस सी रोटी तैयार हो गई है, खोबा रोटी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें घी लगाने वाली हूँ। ओके, सो इसको मैं ले जाती हूँ हमारी मेन प्लेस पे, जहाँ पे मैंने सेटअप करके रखा हुआ है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो डन। ऑलमोस्ट डन। मैं इसको आपको बिना जाली यूज किए ही बता देती हूँ ये कैसी दिखती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड विल बी डन। थोड़ा सा हम गैस तेज कर लेते हैं बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। ओके, सो दिस इज आवर रोटी। खोबा रोटी इज रेडी। I hope you enjoyed seeing this. Once again, we are making Rajasthani khoba roti. So this is also almost ready. Yes, it is. Okay. इसका जो दूसरा प्रोसेस है वो हम स्किप कर देते हैं। We'll let it cool down. और मैं इसे ले जाती हूँ हमारी मेन प्लेस पे, जहाँ हम इसमें घी डालेंगे। Okay, so I think everything is visible and अब हम आपको फाइनल इस रोटी को कैसे शेपिंग देनी है वो बताएंगे। ओके, मीन्स द फाइनल पार्ट ऑफ दिस रेसिपी। आई विल बी पोस्टिंग अ रिटन रेसिपी। वैसे इसमें कुछ खास बताने के लिए नहीं होता है। लाइक रिटन रेसिपी आपने अगर देख लिया है तो यू विल मेमोराइज इट वेरी इजीली। ओके, सो आज मैं इसको सर्व कर रही हूँ बेसन की चक्की सेव, बिकॉज वी आर इन इंदौर एंड कोई भी मारवाड़ी खाना या इंदौरी खाना इज़ इनकम्प्लीट विदाउट नमकीन। ओके, एंड दही, प्लेन दही है और चने। ओके, सो अब आपको करना क्या है, इसमें घी डालना है। घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ओके, ये देखिए, ये ऑथेंटिक आपकी राजस्थानी खोबा रोटी तैयार है। आई होप दिस इज़ लुकिंग डिलिशियस एंड आप इसको जल्द ही ट्राई करेंगे अपनी फैमिली के लिए। So thank you very much for watching. This was राजस्थानी और मारवाड़ी खोबा रोटी। होल व्हीट फ्लावर से बनाया है। सॉल्ट, नमक, मलाई डाली है या क्रीम डाल लीजिए अमूल का, और मैंने इसमें डाला है दूध और घी। उससे इस आटे को लगा के 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया है। उसके 1 कप मैंने होल व्हीट फ्लावर लिया था। 3 रोटीज़ बन सकती है। थोड़ी थिक रोटी बनाइए, फिनिशिंग की चिंता मत करिए। साइड्स आप कट कर लीजिए किसी बर्तन से एंड मीडियम और लो फ्लेम पे इसको आप बनाइए। जब एक तरफ से तो हल्की सी सिक जाए, वाइट मार्क्स दिखने लगे, आप उसको टर्न करके पिंचिंग प्रोसेस से डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। तो और फिर बाद में जाली पे सेक सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं उस पार्ट को। इस तरह की रोटी आपके लिए तैयार हो जाएगी, खोबा रोटी। एंड इसमें खूब सारा घी डालिए, अमूल घी,
शुद्ध घी मैंने यहाँ पे अमूल का यूज़ किया है। इसको आप बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। एंड हमें फॉलो करिए अवुन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।